अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम एमएस वर्ड में पेपर कैसे बनाएंगे। मैंने तुम लोगों को कहा था कि होम टैब जब ख़त्म हो जाए तो हम एमएस वर्ड में पेपर बनाएंगे। तो आज के दिन हम एमएस वर्ड में पेपर बनाएंगे कि पेपर कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन करें। ये देखो, हमने वर्ड को ओपन कर दिया है, सही है। और अब हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर आएंगे, हमने पेपर बनाना है, सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल देंगे, ये कि किस स्कूल का पेपर है, कौन सी स्कूल का, कौन सी कॉलेज का है, हम वो टाइटल देंगे। चलो मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ, हिरा पब्लिक। या हम लिख देते हैं अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल, स्कूल दीर अपर, सही है। मैंने यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया है। अब हम इसको सेंटर पर लेकर जाएंगे, कंट्रोल और ई। एक मिनट, कैप्स लॉक ऑफ, मैं क्या दबा रहा हूँ, कंट्रोल ई, ये हो गया हमारे पास सेंटर पर। अब हम इस टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, सही है। देखो, हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और इसकी फॉन्ट फैमिली भी हम चेंज कर दें। हम ये रख देते हैं, चलो ये वाला रख देते हैं, ये अच्छा सही है। ये हो गया हमारे पास स्कूल नेम। अब हमारे पास पेपर किसका है, तो हमारे पास पेपर है कंप्यूटर साइंस का। हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिखेंगे, कंप्यूटर CIENC, कंप्यूटर साइंस। ये हमारे पास जो है ना पेपर है वो कंप्यूटर साइंस का, पेपर कंप्यूटर साइंस। इस टेक्स्ट को हम किसी और वाली फैमिली लगाएंगे, ये हो गया, सही है। अब हमने नीचे लिखना है ये कौन सी क्लास के लिए, तो ये हमारे पास हो गया क्लास, चलो 8 कर देते हैं, 8, सही है। इस वाली फॉन्ट्स को भी हम चेंज करेंगे यहाँ पर। तुम लोगों ने जो मर्जी लगाना है, मैं जस्ट तुम लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। और हमने यहाँ पर जो है ना डेट लिखना, डेट लिखना है, ये डेट जो हमारे पास हो गया, चलो डालते हैं 08/1/2026। मैं रेंडमली बना रहा हूँ, सब कुछ सही है। फिर जैसे करना है वो तुम्हारी मर्जी, सही है। तो अब अगर हम इस डेट को नीचे लिख दे तो ये और भी अच्छा लगेगा, सही है। यहाँ से मैं कट करता हूँ, मैं डेट को नीचे ही लिख देता हूँ, कंट्रोल वी। ये हो गया हमारे पास इसका शॉर्टकट, सही है। अब हमने यहाँ पर एक लाइन स्पेसिंग, हमने यहाँ पर लाइन ऐड करना है, तो हम इज इक्वल टू दबाएंगे। 3 बार इज इक्वल टू दबाने से हमारे पास डबल लाइन बनता है। 3 बार मैंने इज इक्वल टू मारा है और उसके बाद फिर एंटर क्लिक किया है, सही है। तो हमारे पास एक डबल लाइन आ गया है, सही है। अब हम इसके आगे जो करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पर एमसीक्यूज लिखना है, तो सही है। एक मिनट, इसको हाँ, ये हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 डॉट, मुझे एमसीक्यूज लिखना है, सही है। तो मैं लिखूँगा कि स्टडी is study of small circuit is called what is called, हमने यहाँ लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर भी इस तरह का वो ऐड करना है, तो हम ये इसी तरह से नहीं, शिफ्ट के साथ जो हमारे पास सिंगल, एक तो इज इक्वल टू है, उसके बाद जो हमारे पास ये वाला आता है ना, इसको इज इक्वल टू के साथ दबाना चाहिए। हमारे पास देखो ये सिंगल लाइन बन जाएगा, सही है। अब सिंगल लाइन हमारे पास बन गया, मैंने यहाँ पर डॉट मार दी है, सही है। अब मैंने यहाँ पर ऐड करना है, इसके साथ कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं। मैं लिख देता हूँ मसलन ऐड, एक को ले लेता हूँ प्रोसेसर, प्रोसेसर, बी को मैं ले लेता हूँ ये कंप्यूटर, फिर सी को हम ले लेते हैं, सी को हम लेते हैं केमिस्ट्री, लेते हैं, चलो केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री सही है। तो हमने ये एक एमसीक्यूज बना लिया है सही है। अब हम इसकी फ़ॉन्ट्स को कैसे चेंज करेंगे वो सब कुछ हम कैसे करेंगे देखो। मुझे सिर्फ यहाँ तक कि फ़ॉन्ट्स की जो साइज़ है उसे फ़ॉन्ट का साइज़ फ़िलहाल तो ठीक ही है, मुझे इसकी जो फैमिली है वो चेंज करनी है। चलो मैं इसे बोल्ड करवा देता हूँ सही है, ताकि ये और भी अच्छा लगे। देखो अब ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो है ना ये इनको हम कर देते हैं, ये अपनी जगह पर ही सही है सही है। अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरा एमसीक्यू। चलो चलो जी, तो आज हम लिख देते हैं यहाँ पर देखो खुद ब खुद वो सही जगह पर आ रहा है। अब हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके हमारे पास ये हो गया। अब थोड़ा स्पेस शिफ्ट के साथ ये वाला दबाओ, और लास्ट में तुमने डॉट लगवाना है या नहीं लगवाना वो तुम्हारी मर्जी है। तो क्रॉस करो यहाँ पर शिफ्ट ए डॉट, हम लिख देते हैं यहाँ पर शिफ्ट सीपीयू लिख देते हैं। बी पर हम लिख देते हैं स्टोरेज। चलो सी पर लिख देते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सही है, हार्ड डिस्क। देखो हमारे पास जो है ना, मैंने तुम लोगों को पेपर इसी तरह ही बनाया जाता है सही है। एक मिनट में इसे बोल्ड करवा देता हूँ, मर्जी तुम्हारी है, तुमने बोल्ड करवाना है जो करवाना है। अब अगर मैं इसका प्रिंट निकलवाना चाहता हूँ ना, तो मैं कौन सा शॉर्टकट यूज़ करूँगा। उसके लिए जो शॉर्टकट यूज़ होता है वो है कंट्रोल+P। अगर मैं ये दबाऊंगा देखो मेरे पास जो है ना, देखो कितना अच्छा अच्छी तरीके से ये शो हो रहा है। इसी तरीके से ही हम यही पैटर्न यूज़ करके ना हम पेपर बनाते हैं सही है। यही इजी इजी तरीका है, सबसे इजी। देखो मैंने तुम्हें रेंडमली एक पेपर बना के दिया, या सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर पेपर, फिर क्लास, फिर डेट। वो तुमने एक पेपर को ना, स्कूल का पेपर उठाओ, उसको देखो, उसी से पैटर्न कॉपी करके ना यहाँ पर तुम पेपर बनवा सकते हो सही। ये बहुत ही इजी काम है, बस तुम लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास यहाँ पर एक ये रेड लाइन शो हो रहा है, एक ब्लू लाइन शो हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है ना स्पेल मिस्टेक है सही है। और ये जो है ना ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब हम इसको ख़त्म करेंगे सही है। सबसे पहले तो हम इसे चलो ऐड कर देते हैं सही है। डेट हमारे पास जो है ना इसे चेंज कर देते हैं, ये भी चेंज कर देते हैं। देखो हमारे पास अब ये सही होगा। मैं इस डॉट भी ऐड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है सही है। तो हमारे पास वो जो दोनों एरर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं सही है। अब अगर हम कंट्रोल+P करेंगे ना सही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम पेपर बना सकते हैं। ये है सिंपल और इजी तरीका जिससे हम पेपर बनवा सकते हैं। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि मैंने पेपर तो बना लिया सर, लेकिन यहाँ पर जो है ना अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो इस तरह आता है। अब उसके लिए तुम लोगों ने क्या करना है, उसके लिए तुम लोगों ने इंसर्ट पर आना है सही है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, यही से हमने इस पर क्लिक करना है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर आना है सही है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ ये, इस तरह इसको ड्रा करना है सही है, ताकि ये हमारे पास, इसको थोड़ा लॉन्ग करते हैं सही है। अब हम यहाँ पर आएंगे सही है, तो हमारे पास हम इस पर क्लिक करेंगे कि हमारे पास नो आउटलाइन, मतलब हमारे पास इसका बॉर्डर शो ना हो सही है। ये देखो इसका जो बॉर्डर है ना वो हमारे पास शो नहीं होना चाहिए सही है। क्यों नहीं हो रहा। टेक्स्ट पेल, नो पेल को अब भी शो हो रहा है सब, क्या मसला है इसको। टेक्स्ट आउटलाइन, मैंने कहा कि मुझे नो आउटलाइन चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ना, एक मिनट, कंट्रोल+P, ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मुझे इसको एक मिनट, क्या वजह हो सकती है इसकी? अच्छा ये रहा शेप आउटलाइन चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। देखो अब वो हमारे पास यहाँ पर शो नहीं होगा सही है। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया, अगर अब मैं लिखूंगा ना तो यहाँ पर हमारे पास जो नीचे वाली चीज़ है वो रिमूव नहीं होगी। अब स्टडी ऑफ स्मार्ट सेल इज कॉल्ड व्हाट प्रोसेसर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रोसेसर। एक मिनट, टेक्स्ट फाइल ये मैंने क्या कर दिया, अब इसको ये देखो प्रोसेसर, प्रोसेसर। देखो अब अगर मैं कंट्रोल+P दबाऊंगा ना, देखो वही प्रोसेसर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सही है। अगर
तुम लोग चाहते हो कि मैं ऑनलाइन पेपर बनवा रहा हूँ और बंदा उस पर यहाँ पर टाइप करे, तो उसको ये मसला नहीं आना चाहिए कि देखो अब मैंने ऊपर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया हूँ किया हुआ है ना, तो ऊपर हमारे पास जो है ना वो जो टेक्स्ट मैंने लिखी है वो वहीं पर आ रही है। ऐसे ही अब अगर मैं नीचे यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो वही सेम टू सेम। तो हमने क्या करना है कि अगर हमने इसी तरह किसी को ऑनलाइन पेपर देना है ना, तो उसके लिए हमें हर एक चीज़ पर ना टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाओ और फिर उसका जो शेप है ना उसको देखो, यहाँ पर डबल क्लिक करो, यहाँ पर आओ, शेप आउटलाइन जो है हमारे पास, इसका जो आउटलाइन है, ये जो बॉर्डर है, ये हमारे पास शो बिल्कुल भी नहीं होगा। सही है। तो ये था सबसे इजी तरीका पेपर बनवाने का, सबसे इजी तरीका। देखो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया है। सिर्फ इसमें मुश्किल क्या आती है बंदे को कि टाइपिंग तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, मेरी भी बिल्कुल स्लो है। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए बंदे की। और लाइन कैसे मारते हैं, तो डबल लाइन अगर तुम्हें चाहिए तो तुमने इज इक्वल टू को 3 बार क्लिक करना है, तो तुम्हारे पास डबल लाइन आ जाएगी। अब अगर मुझे सिंगल लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर ये देखो मैं 3 दबा दिया, एंटर। एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा अब? देखो ये हमारे पास सिंगल लाइन आ गई। सही है। अगर तुम्हें डबल लाइन चाहिए तो इज इक्वल टू 3 बार ये इसको प्रेस करना है और फिर एंटर दबाना है, डबल लाइन। अगर सिंगल लाइन चाहिए तो हमारे पास जीरो की साइड सामने जीरो की बिल्कुल साइड पर ही जो बटन होती है उसको हमने 3 बार इसी तरह क्लिक करना है और इस पर एंटर दबानी है, तो हमारे पास सिंगल लाइन आएगी। सही है। तो लाइन का मसला होता है, और एक यही कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट करना है, तो वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर तुम अब मैंने तुम लोगों को टास्क दिया था कि पेपर बनाओ, अगर तुम लोगों को नहीं आता तो प्रैक्टिस करो इस पर, तो इंशाल्लाह से तुम आसानी से सब कुछ फिर बना पाओगे। सही है। यही सबसे इजी तरीका है। नीचे मैंने 2 MCQs क्रिएट किए, उसके आगे तुम लोग जितने भी MCQs तुम लोगों ने बनवाने हैं ना, तुम लोग बना सकते हो। सही है। यही इजी तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।